हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमारे पास टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ में आता है, यही सब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले टॉपिक है व्हाट इज़, क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो दिस इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ये एक ऐसा ब्रिज है जो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर को जोड़ने का काम करता है। एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी मशीन हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, कोई भी मशीन बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेट नहीं होती है। सेम एज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। बिकॉज जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स रन होते हैं, एप्लीकेशंस रन होती हैं, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर. But the difference between the computer operating system and the all other applications of the computer is the operating system is a system software and the another are application software. It mean ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब होता है सिस्टम का सॉफ्टवेयर, मतलब जो किसी मशीन या किसी सिस्टम को रन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर यूजर वर्क करता है। इट मीन जो यूजर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, जो कंप्यूटर को यूज़ लेता है, जो यूजर होता है, जो यूजर वर्क करता है, जो यूजर काम में लेता है, यूजर जिस पे प्रोसेस करता है, उसको बोलेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो कंप्यूटर यूज़ में लेता है, जो मशीन यूज़ में लेते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं, जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे माउस हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर की हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उन हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस का काम करेगा वो क्या होगा यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, की ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड ऑल्सो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जो एप्लीकेशन हम रन करते हैं, जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम इसकी डायग्रामेटिक स्टडी करेंगे, कैसे करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पूरा हमारे पास में एक प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे यूज़र होता है, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद यहाँ पे होता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद होता है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब यहाँ से जो कमांड होती है वो ऐसे यहाँ पे प्रोसेस होती है, उसके बाद वापस से ऐसे मिलती है। देखिए मतलब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से कोई भी जो यूज़र होता है, उस यूज़र के पास से कमांड दी जाती है। बिकॉज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन नहीं है।
क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, उसको कमांड नहीं देंगे, जब तक उसको डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तब तक वो रन नहीं करेगा, किसी भी काम को नहीं करेगा। तो सबसे पहले यूज़र क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन कहाँ देता है यूज़र सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जहाँ पे वो काम करता है, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वो वर्क करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करता है यूज़र, कमांड, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन, डाटा प्रोवाइड करता है। उसके बाद उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो डाटा इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कहाँ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़र ने अप्लाई करी है, वो प्रोसेस कंप्लीट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और उसके बाद जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, जैसे वो CPU हो सकता है, इनपुट आउटपुट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कमांड ऑपरेट होगी यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट में। चाहे वो कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो, चाहे CPU हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस है कंप्यूटर की, वो सारी डिवाइसेस यहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट में आती हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में वो प्रोसेस, वो प्रोग्राम जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया है यूज़र ने, वो सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी यहाँ पर। और उसके बाद वापस से रिटर्न कहाँ हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस करता है डाटा को, उसके बाद कहाँ पहुँचा देगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र यूज़ में लेता है। तो यूज़र जिस एप्लीकेशन के थ्रू, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड देता है, वो उसी सॉफ्टवेयर पे उसका आउटपुट लेता है। तो एक तरीके से यहाँ पे इनपुट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस होगा, और ये जो प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद में वापस कहाँ चला जाएगा, उसका रिटर्न रिजल्ट जो है वो रिजल्ट चला जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद में वो यूज़र को मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसमें अब यूज़र इनपुट हो गया, यूज़र का आउटपुट हो गया। यूज़र ने इनपुट दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गया, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुँचा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको ऑपरेट किया कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू। कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू ऑपरेट करने के बाद वापस एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद वापस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पहुँचा दिया, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने वापस किसको रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर यूज़र को। तो ये एक तरीके से एक प्रोसेस हो गई। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस कैसे रन होती है वो देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस कैसे रन होती है। तो सबसे पहले कोई भी जो प्रोसेस सबसे पहला उसका पार्ट होता है, वो होता है न्यू होती है। कोई भी जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, न्यू होगी यहाँ पर। मतलब पहले हम यूज़र स्टार्ट करता है कोई भी नई प्रोसेस को स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे आता है, तो सबसे बाद में दूसरी जो स्टेज होगी यहाँ पे वो होगी रनिंग, दैट इज़ रेडी। और रेडी स्टेट में आने के बाद में वो चली जाएगी यहाँ पे रनिंग में। देन आफ्टर यहाँ पर हो जाएगी वो टर्मिनेट या एग्जिट। अब देखिए उसके बाद यहाँ एक और होता है जिसको बोलते हैं वेटिंग जिसको बोलेंगे। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोई भी प्रोसेस आती है, पहली जब स्टेज होगी उसकी न्यू स्टेज होती है। न्यू मतलब नई, हमने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट की है, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो पहला जो स्टेज होगा उसका, इन सभी अभी बता देते हैं हमें आपको। यहाँ पे एरो जो देखना, एरो का फ्लो कैसे हो रहा है वो एक ध्यान देने की बात है बिल्कुल। यहाँ पे इंटरप्ट होता है ये इंटरप्शन होती है। अब देखो सबसे पहली जो स्टेज होगी यहाँ पे होगी न्यू। इनको बोलते हैं, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, एग्जिट, ये है प्रोसेस स्टेट, STATE, ये स्टेट है, प्रोसेस की स्टेट है। हम उनको बोल सकते हैं प्रोसेस की, हम हमारे अकॉर्डिंग बोलते हैं स्टेज, बट ये बोलते हैं स्टेट कि कौन सी स्टेट में, कौन सी दशा में, कौन सी हालत में है जो प्रोसेस है। तो पहली स्टेट है हमारे पास में न्यू स्टेट, कि हमने कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी प्रोग्राम को क्या एक प्रोसेस किया करने के लिए, प्रोसेस दिया करने के लिए, तो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली स्टार्टिंग में क्या होगी, न्यू होगी, बिल्कुल नई स्टेट होगा यहाँ पर, उसका न्यू होगा, नई स्टेट है।
नो, जब कोई भी न्यूली थ्रेड, न्यूली प्रोसेस, देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोसेस, एक होता है थ्रेड। जो थ्रेड होती है वो होती है लाइट वेट, लाइट वेट बोलते हैं। ये होती है हैवी वेट। प्रोसेस को बोलते हैं हैवी वेट और थ्रेड को बोलेंगे लाइट वेट। लाइट वेट कोई भी प्रोसेस होगी वो होगी थ्रेड, और जो हैवी वेट कोई भी थ्रेड होगी वो होगी प्रोसेस। तो कलेक्शन ऑफ द थ्रेड्स इज कॉल्ड प्रोसेस। गॉट इट? तो नाउ पहले सबसे स्टेट होगी यहाँ पर हमारे पास में न्यू स्टेट। कोई भी नई प्रोसेस आती है स्टार्टिंग में रन करने के लिए न्यूली, उसके बाद वो चली जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के रेडी स्टेट में, मतलब तैयार है रन होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए। अब यहाँ पे जब रेडी है और सीपीयू के पास में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में कोई भी और दूसरी प्रोसेसिंग नहीं है करने के लिए, तो उसको सीधा कहाँ पहुँचा देगा वो? रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट का मतलब हो गया रन करने के लिए, प्रोसेस होने के लिए भेज देता है। अब यदि देखिए यहाँ पर जो रनिंग स्टेट है, इस रनिंग स्टेट के अंदर से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यदि यहाँ पर कोई न्यू हैवी वेट, हाई प्रायोरिटी की कोई भी प्रोसेस आ जाती है, और यदि यहाँ पर लो प्रायोरिटी की कोई भी प्रोसेस या कोई भी थ्रेड रन हो रही होती है, तो वो कहाँ चली जाएगी? वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, और वेटिंग स्टेट में चली जाने के बाद में जो हाई प्रायोरिटी की जो कोई भी प्रोसेस या थ्रेड आई है वो कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर सीधे रनिंग होने के लिए, यहाँ पे इसका इंटरप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्शन कैसे होता है? देखो, हाई प्रायोरिटी रेडी पे है, कोई भी लो प्रायोरिटी की थ्रेड रन हो रही है तो वो यहाँ पे वेटिंग में चली जाएगी और हाई प्रायोरिटी पहले प्रोसेस होगी। प्रोसेस ऐसा ही होता है, कोई भी थ्रेड आता है, नया थ्रेड नया प्रोसेस रेडी स्टेट में आएगा, तैयार है रेडी होने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको तैयार कर देता है, उसके बाद रन होता है और उसके बाद में एग्जिट हो जाती है, मतलब वो क्लोज हो जाती है प्रोसेस होने के बाद। बट यदि कोई भी हाई प्रायोरिटी की थ्रेड पहले आ जाती है, यदि यहाँ पे कोई लो प्रायोरिटी की थ्रेड रन होती रहती है और हाई प्रायोरिटी की पहले होती है, आ जाती है, तो पहले लो प्रायोरिटी की थ्रेड यहाँ चली जाएगी वेटिंग स्टेट में, और उसके बाद पहले हाई प्रायोरिटी की थ्रेड रन होगी और ये रन होने के बाद एग्जिट होगी, और एग्जिट होने के बाद जो वेटिंग स्टेट में जो लो प्रायोरिटी की थ्रेड थी ये वापस से रेडी स्टेट में जाएगी, और फिर यहाँ पे रनिंग स्टेट में जाने के बाद में एग्जिट होगी। तो अब ये कैसे इंटरप्शन देखो कैसे हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे दोस्तों के साथ में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हमारे घर पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं, हमारा कोई दोस्त है उसके साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी मेरे घर पे मेरे मामा जी आ जाते हैं या मेरे पिताजी आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो आएंगे तो सबसे पहले उनका आते ही मैं रेस्पेक्ट करूंगा, मतलब मेरे दोस्त को वहीं पे छोड़ दूंगा और मैं सबसे पहले उनका रेस्पेक्ट करूंगा, उनको अपने घर पे अंदर लेके आऊँगा, उनको बिठाऊंगा, उनसे बातें करूँगा। तो वहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो किसकी ज़्यादा हुई? मेरे पिताजी या मेरे मामा जी जो भी मेरे पास में आए हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हुई है। मेरे दोस्त की प्रायोरिटी क्या होगी? वहाँ पर लो प्रायोरिटी होगी, लो हो गई। सेम है जैसा यहाँ पर होता है, यदि कोई भी लो प्रायोरिटी की थ्रेड रन हो रही है और हाई प्रायोरिटी की थ्रेड पहले आ जाती है, तो पहले लो प्रायोरिटी की थ्रेड वेटिंग स्टेट में जाएगा, मतलब इंतज़ार करने के लिए बैठ जाएगा, और हाई प्रायोरिटी की थ्रेड पहले रन होगी और एग्जिट होने तक वो वेटिंग स्टेट में ही रहेगी, और यहाँ पर वेटिंग स्टेट में से वापस से रेडी स्टेट में जाएगा, उसके बाद दोबारा से रन होएगी और उसके बाद एग्जिट होएगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेटिंग स्टेट में से ही थ्रेड डेड हो जाती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा यदि किसी का ज़्यादा इंतज़ार करते रहते हैं और वो नहीं आता है तो हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है, वेटिंग स्टेट में भी काफ़ी बार थ्रेड डेड हो जाती है, तो वापस से फिर उसको न्यूली थ्रेड बना के फिर से उसको स्टार्ट करना होता है। तो ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, पहले हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल यूज़र, एक होता है मल्टी यूज़र। मतलब एक हो गया सिंगल यूज़र, एक होता है मल्टी यूज़र।
ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास में हो गए। ठीक है, अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर एक बार में एक ही यूजर काम करता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि CUI पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफिक्स का कोई रोल नहीं है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल विंडोज, लाइनक्स, ये है GUI पे बेस्ड, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। काफ़ी बार देखिए इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है कि CUI की फुल फॉर्म क्या होती है एंड GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CUI की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब जहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर कमांड ही यूज में आएंगी, वो हो गया यहाँ पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहाँ पे ग्राफिक्स का कोई रोल नहीं होगा, माउस कोई काम नहीं आता है डोस में, सिर्फ कैरेक्टर कीबोर्ड के थ्रू कमांड दी जाती है। GUI होता है ग्राफिकल, GRAPHICAL, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। वो होता है विंडोज़, मतलब डोस के अलावा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI पे बेस्ड है। G फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड है। और जो डोस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है CUI पे बेस्ड। और ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो है डोस, जिसको बोलते हैं हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसका पहला नाम था MS DOS, जो 1981 में बना था। 1981 में पहला MS DOS बना था, अभी रनिंग में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95, ऐसे वर्जन्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से। लेकिन ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था MS, नॉट माइक्रोसॉफ्ट, इसका पूरा नाम था MS DOS, जो 1981 में बना था, माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? वो था GMOS, ये वाला। ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1951 में बना था, जिसको बनाया था जनरल मोटर्स ने। जनरल मोटर्स, इसने बनाया था इसको। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? ये 1951 में बना था GMOS ने। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था इसको 1981 में। किसको बनाया था? DOS, MS DOS को बनाया था 1981 में। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विंडोज़, जिसको बोलेंगे हम विंडोज़ आया था 1985 में। पहला वर्जन आया था विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का 1985 में। उसके बाद तो विंडोज़ के वर्जन में लगातार चेंजेज होते रहे हैं और अभी करंटली वी आर यूजिंग विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉर्मली अक्सर पूछ लिए जाने वाले सवाल हैं कि ये प्रोसेस पहली स्टेट, ये प्रोसेस की स्टेट्स होगी सारी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक इंटरफेस होता है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम GMOS, जनरल मोटर्स ने जिसको बनाया था, GMOS इसी के नाम से रखा इसने 1951 में। और उसके बाद में जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ ने बनाया था, जिसको बोलेंगे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि CUI पे बेस्ड है। CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूज़र, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एंड DOS जो 1981 में बना था, विंडोज़ पहला विंडो बना था 1985 में। विंडोज़ 1985 में बना था, सबसे पहला वर्जन आया था ये।
तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम कुछ डोस की कमांड्स पढ़ते हैं। अक्सर डोस की कमांड पूछ ली जाती हैं कि ये कमांड कौन सी क्या काम करती है, या फिर ये कमांड कौन सी क्या काम करती है, कौन सी कमांड क्या क्या काम करती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर MS डोस की कुछ कमांड्स। तो थैंक यू, और प्लीज़ कैसा लगा हमारा लेक्चर प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।